हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। हमने ये पढ़ा था कि जब राइटर के पेरेंट्स जो हैं वो शहर चले जाते हैं तो राइटर जो है अपनी दादी के साथ में गांव में रहता है और दादी जो है उसका सारा काम करती है, उसको स्कूल तक छोड़ के आती है और किस तरीके से उसको उसका सारा जो सुबह का जो शेड्यूल होता है उसको उसकी तैयारी उसको करवाती है स्कूल तक के लिए। अब नाउ, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The parish taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. Uh, they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Now, writer says that कि grandmother always went to school with me. मेरे साथ हमेशा स्कूल आती थी. And why? क्यों आती थी स्कूल? Because the school was attached to the temple. क्योंकि मंदिर से जुड़ा हुआ था स्कूल, और जो पैरिश था, जो पुजारी था, वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाता था एंड ऑल्सो द मॉर्निंग प्रेयर। तो जब सब बच्चे जो है बरामदा में पंक्तियाँ बनाकर बैठते थे और अल्फ़ाबेट और प्रेयर को गाते थे कॉरस में, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है द होली बुक्स लाइक रामायण और रामचरितमानस और गीता, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स सी रीड। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक, और जब दोनों का जो है ख़त्म हो जाता था अपना पार्ट, तो हम दोनों साथ साथ घर आते थे। तो अब हमें जो है घर की तरफ जाते हुए रास्ते पे वी मेट लॉट्स ऑफ डॉग्स, और फिर वो जो चपातीज़ अपने साथ में लाती थी दादी, उनको फेंकती थी, और जो कुत्ते थे वो ग्राउल करते हुए, फाइटिंग करते हुए आगे बढ़ते थे हमारे साथ साथ। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us. ये sent for us जो है एक फ्रेज है, इसको यूज़ करते हैं जब किसी को हम बुलाते हैं। तो जब कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए खुशवंत सिंह पेरेंट्स इन द सिटी, दे कॉल फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किसकी? बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द राइटर। तो जब पेरेंट्स ने हमें शहर में बुला लिया, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट in our friendship. Although we shared the same room in the city, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब जो है टर्निंग पॉइंट किस रूप में आया कि इवन वी शेयर द सेम रूम इन द सिटी हाउस, शहर में भी हम एक ही रूम में रहते थे दादी और मैं, लेकिन अब दादी नेवर केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और बस में स्कूल जाता था। गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे खाना खिलाने के लिए, तो दादी जो है स्पैरोज़ को अपने कॉर्टयार्ड में, अपने जो आंगन है उसमें स्पैरोज़ को फीड करवाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw लेस ऑफ ईच अदर. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अब कभी कभी दादी जो है, समय बीतता गया, दादी जो है कभी कभी अचानक से मुझे उठाती थी सुबह और स्कूल के लिए तैयार करने लग जाती थी, और कभी कभी मुझसे पूछती भी थी कि टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो मैं उसको इंग्लिश वर्ड्स कहता था, कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस की बताता था, ग्रेविटी के बारे में बताता, लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स के बारे में बताता था, जो कि दादी की समझ में शायद नहीं आती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और जब मैं ये सारी चीज़ें दादी को बताता था, तो दीज ऑल थिंग्स मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड
दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो इस बात से परेशान डिस्ट्रेस हो जाती थी कि उस स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जो है गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। To her, music had lewd associations. It was the monopoly of the harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. और ये टर्निंग पॉइंट भी आया कि when I announced one day after coming from the school that in the school we are learning music, हम स्कूल में म्यूजिक सीख रहे हैं, तो वो टोटली डिस्टर्ब हो गई। बिकॉज सी थिंक्स दैट म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि जो म्यूज़िक है, गाना बजाना है, वो जो है जो कि समाज से जो सोशल लोग नहीं हैं उनका काम है, नीचे जो रहते हैं उनका काम है, और वो जेंटल फोक के लिए नहीं है। बैगर्स और हार्लर्स जो होते हैं उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मीन्स होता है एकाधिकार कहते हैं मोनोपोली को, जिस पे कि केवल उन्हीं का क्या है, एक हक है कि वही करेंगे, हार्लट्स और बैगर्स। और ये जेंटल फोक के लिए नहीं है, यानी जो सोशल लोग हैं, जेंटल लोग हैं, उनके लिए नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी साइलेंस का मतलब था डिसअप्रूवल, कि वो इस चीज़ को बिल्कुल ही अप्रूव नहीं करती है, चुप हो गई। एंड सी रैली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उस दिन के बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब जब मैं यूनिवर्सिटी में गया और बड़ा हुआ, तो मुझे मेरा एक अपना पर्सनल रूम दे दिया गया, और जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, क्योंकि हम एक रूम में रहते थे, कभी कभी बात कर लेते थे, दैट वाज आल्सो स्नैप्ड, वो भी स्नैप्ड हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिनेशन। तो ये पहले भी आया था ये एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, सी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिनेशन, यानी उसने जो है एक सॉलिटरी रहना, अकेले रहना स्वीकार कर लिया, विदाउट सेइंग एनीथिंग। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half half an hour of the day for her. अब जब उसने अपनी साइलेंस स्वीकार कर ली, अलग हो गई बिल्कुल लोगों से, तो वो फिर स्पिनिंग व्हील, जो चरखा होता है, उसको हमेशा चलाती रहती थी, घुमाती रहती थी, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर रात तक। और एक जो प्रेयर है उसको रिसाइट करती रहती थी, दोहराती रहती थी। केवल आफ्टरनून में जब स्पैरोज को भोजन कराती थी, तब बहुत खुश होती थी, बरामदा में बैठती थी और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, और बहुत हजार सैकड़ों जो बर्ड्स आते थे, स्पैरोज आते थे, और अ वर्टेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग्स, और उन बर्ड्स के कारण जो सारे बर्ड्स जो है एक साथ जो है जो शोर करते थे, जो चहचहाते थे, चर्पिंग करते थे, तो वो एक वर्टेबल बेडलैम की तरह था। जैसे वर्टेबल बेडलैम का मीन्स ऐसे होता है कि जैसे जो पागल खाना होता है, जैसे वहाँ से कोई आवाज़ आ रही हो, ऐसी एक कन्फ्यूजन सा साउंड जो है वो क्रिएट होता था उनके चहचहाने के कारण। और ये जो आफ्टरनून का समय होता था, हाफ आवर या आधा घंटा, इट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ माय ग्रैंड मदर। और वो उनको कभी भगाती भी नहीं थी, वो उसके पैरों पे बैठते थे, सर तक बैठ जाते थे, सर में भी बैठ जाते थे, लेकिन सी नेवर शूट देम अवे, वो उनको कभी भगाती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी उन पे। When I decided to go abroad,
और जब मैंने एब्रॉड जाने का निश्चय किया, विदेश जाने का फॉर फर्दर स्टडीज़, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे लगा दैट कि मेरी दादी जो है निश्चित रूप से बहुत अपसेट होगी, बिकॉज आई एम गोइंग अब्रॉड। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एट हर एज वन कुड नेवर टेल मीन्स कि जिस एज में दादी माँ थी, जिस एज में दादी थी उस एज में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कभी भी दादी जो है जा सकती थी हम सबको छोड़कर। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी, जीवित रह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो राइटर ने सोचा था कि दादी जो है अपसेट हो जाएगी, लेकिन दादी के तो सेंटिमेंट्स ही सारे गायब हो चुके थे, तो वो थोड़ी सी भी सेंटिमेंट नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, डिडंट टॉक टू मी और शो एनी इमोशन। रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, मुझसे बात नहीं की और कोई भी इमोशन जो है वो शो नहीं किया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। अपनी धुन में प्रेयर करती रहती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और उसके जो फिंगर थे, उंगलियां जो थी, वो हमेशा मनके के जो दाने होते हैं, बीट्स होते हैं, उनको जपती रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोर हेड, एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब दादी ने मुझे मेरे माथे को चूमा, तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो है लास्ट एक फिजिकल कांटेक्ट है मेरा और दादी माँ का, ऐसा मुझे लगा। तो राइटर सोचता है कि दैट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन हिज एंड ग्रैंड मदर, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन जैसे ही मैं 5 साल पढ़ाई करके स्टेशन पे पहुंचा, तो दादी वॉज देयर। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसी छोड़ के गया था 5 साल पहले, दादी वैसी ही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, बात करने का टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अभी भी प्रेयर गाती रहती थी। जब मैंने दादी के गले लगा तो मैं सुन सकता था दादी अपनी प्रार्थना में व्यस्त थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with fabulous reviews। और मैं पहले दिन विदेश से घर आया था, 5 साल के बाद आया था, और दादी का जो है हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है तब भी क्या था, स्पैरोज को फीड कराना। यानी उसके आने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हालांकि वो उसको स्टेशन पे लेने गई थी, लेकिन फिर भी जो है आज तो उसकी खुशी का जो है ये मायना होना चाहिए था कि उसका पोता घर आया है तो पोते के साथ में बैठना चाहिए था। लेकिन राइटर कहता है कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल दादीज हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। अभी भी उसका जो हैप्पीएस्ट टाइम था वो स्पैरोज के साथ में था, जिनको भोजन कराती थी। और फ्राइवलस रिव्यूक्स मैंने पहले ही बताया था। फ्राइवलस रिव्यूक्स का मीन्स होता है क्या करना, स्कॉल्ड करना, बट विद द माइल्ड वॉइस, और सॉफ्टली रिव्यू करना, सॉफ्टली डांटना, प्यार से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड some question from the text. Okay, thank you.